अभी आधे घंटे बाद मैं सो जाऊंगा। रात के 12 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे गाड़ी आ जानी है, हमने 4 बजे निकल जाना है। और नींद मेरी ज़रा पूरी भी नहीं हुई। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद सोया था, 1 बजे सोया था, अभी 3:30 हो गए हैं, मैं उठ गया हूँ। और बाकी की नींद गाड़ी में पूरी करेंगे क्योंकि टाइम मिलेगा। पता नहीं बाहर कितनी ज़्यादा ठंड हो, मतलब भाई मुझे पता है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह का मौसम है और अगर शाम को ठंड लगती है तो सुबह सुबह भी लगती है। देखो ना, पूरा गुंडे मवालियों के जैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन एक शरीफ आदमी के जैसे लग रहे हैं। हेयर स्टाइल के बारे में क्या है, अभी के लिए निकलते हैं यार, बहुत काम है। मतलब कि सोना है मुझे यार, नींद है। ओके लेट्स गो। बाहर का मौसम ऐसा है, मतलब बादल तो हैं लेकिन बारिश का कोई सीन नहीं है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अच्छा, अपनी लुक कैसी है? ओए वाह माशाल्लाह। और अभी के लिए हमको निकलना है। मैंने थोड़ा सा दही खाया और हम नाश्ता करेंगे अंकारा जाकर। ड्रोन भी ले लिया और ड्रोन के साथ अच्छे मस्त सीन्स भी करेंगे। लेट्स गो टू द वीडियो, चलते। हम यहाँ पे इस वक्त हैं पेट्रोल स्टेशन पे और यहाँ पे नमाज का वक्फ़ा है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, फजर का टाइम है और यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। कोई हॉट चीज़ मिली, कॉफ़ी या चाय वगैरह, तो हम उसका ट्राई करेंगे। टर्किश चाय बाय द वे। ओ kahve arızalı mı? Çay falan yok mu? sıcak bir şey। गर्म चीज़ों में कुछ नहीं है, सब चीज़ें ठंडी हैं। भाई साहब ये तो बहुत बुरी बात है। नमाज़ पढ़ ली है मैंने और अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अंकारा के लिए। तकरीबन सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। अभी फजर की नमाज़ का स्टे था। 110 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया। बाकी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से मेरी कोशिश ये थी कि मुझे कोई हॉट चीज़ मिल जाती, कॉफ़ी वगैरह। तो यहाँ पे सब कुछ ठंडी चीज़ें ही हैं और सुबह सुबह ठंडी चीज़ें खाने का क्या मतलब है। आप लोगों को एक बात बताऊं, बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हाँ तो भाई साहब, खाना वाना डन है, हम आ गए हैं यहाँ पे अंकारा और आपको थोड़ा सा अंकारा घुमाते हैं, साथ में ड्रोन सीन्स दिखाते हैं। टाइम 10:30 हो गए हैं, खाना वाना खा लिया, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो आपको अंकारा के अगर पॉसिबल हुए तो ड्रोन सीन्स भी दिखाऊँगा। और यहाँ पे तकरीबन 6-7 कंट्रीज़ की अलग अलग एम्बेसीज़ हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रोन फुटेज
नहीं ले सकता। जो स्पेशल एरिया है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो, मैं उस एरिया में जाने की ट्राई करूँगा और आप लोगों को ड्रोन फुटेज भी ज़रूर दिखाऊँगा। हाँ आपको ड्रोन सीन्स कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। किसी ज़माने में बहुत बड़ी यहाँ पे लेक हुआ करती थी, अब के ज़माने में ये एक नमक की लेक बनी पड़ी है। यहाँ पे कोई पानी नहीं, सिर्फ नमक होता है। तो ये बहुत बड़ी है। ड्रोन सीन्स अगर अंकर आके नहीं दिखा पाया तो मैंने आपके लिए ये चीज़ रखी थी। और साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक और भी बहुत स्पेशल बात थी। मैं इस वक्त हूँ टर्की के शहर अक्सराय में। सल्तनत उस्मानिया के दौर के बहुत ही मशहूर एक पीरो मुर्शिद हैं। इनका सही नाम है हमीदुद्दीन और ये सोमंजू बाबा के नाम से काफ़ी फेमस है। इन्होंने ही पेशन गोई की थी कि जो इस्तांबुल को फ़तह करेंगे वो सुल्तान महमद फ़ातिह ही करेंगे, क्योंकि इस्तांबुल फ़तह हुआ था 1453 में और इनकी पैदाइश थी 1349, लाइक बीच में 100+ ईयर्स का है। इन्होंने ही पेशन गोई की थी कि तब जाके इस्तांबुल फ़तह होगा। तो ये इनका यहाँ पे एक मज़ार है। तो हम यहाँ पे स्पेशल आए हैं क्योंकि हम यहाँ से गुज़र रहे थे। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत ही सीनियर हैं इस मामले में। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी दिखाना ज़रूर चाहूँगा और माफ़ कीजिएगा अगर ड्रोन सीन अंकरा के नहीं ले पाया, तो हम वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाएंगे। और मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसी जगहों पे आया और मैंने शुरुआत तो की। तो अल्लाह मुझे कामयाब करे। आपको ड्रोन सीन दिखाता हूँ, ठीक है। ड्रोन सीन ही होने वाले हैं। आप यहाँ का ड्रोन सीन देखिए और मैं कब्र का कुछ अंदाज़ा बताता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। अगर आप कहीं यहाँ से गुजरे तो फातिहा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद। खैर ड्रोन नया ले लिया था, गर्लफ्रेंड भी नई आ गई है, टेंशन नहीं है। आई लव यू, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। और बिसे बास मान लान कचार बू कचार तेरे निकरारा मैनू कटिया, तेरे निकरारा मैनू कटिया, दस मैं की प्यार विचों खटिया, तेरे निकरारा मैनू कटिया।